सभी से जय जिनेंद्र। आइए एक नए सप्ताह के साथ में आज हम फिर शुरू करते हैं मंजू दीदी और उनकी पूरी टीम के साथ में आज का हमारा भक्तामर की पाठशाला हीलिंग विद भक्तामर। सभी का स्वागत दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से। और आज हमारे बीच में मंगलाचरण करने आ रही हैं अलका जी गांधी। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका और आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। और मैं बाकी सभी मेंबर से निवेदन करूंगी कि आप अपना प्लीज म्यूट रखिए ताकि किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। और अलका जी हमारी दिगंबर जैन महिला मंडल की मेंबर हैं, बहुत ही एक्टिव लेडी है। और अलका जी बहुत स्वागत है आपका, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान आचार्य श्री मान तुंग की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अलका भाभी एक मिनट। आई एम म्यूटिंग एवरीवन अगेन। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली इस समय देश में यस आई एम अनम्यूटेड। ठीक है, अलका भाभी स्टार्ट करो। यस 1 मिनट। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मान तुंग की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय। ओम ह्रीं श्रीं अहं प्रभु परमेश्वरम। ओम ह्रीं श्रीं अहं प्रभु परमेश्वरम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? चंदना की तरह हम भुलाते नहीं। चंदना की तरह हम भुलाते नहीं। मरुदेवी नंदन आदि जिनेश्वरम। मरुदेवी नंदनम आदि जिनेश्वरम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। कौन कहता है सुनते नहीं? कौन कहता है भगवान सुनते नहीं? मान तुम की तरह हम सुनते नहीं। त्रयी जगदीश्वरम अमर हृदयेश्वरम। त्रयी जगदीश्वरम अमर हृदयेश्वरम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? कौन कहता है भगवान मिलते नहीं? सच्चे दिल से बुलाते नहीं। सच्चे दिल से हम बुलाते नहीं। स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया आपने अलका जी। वेरी वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मंजू दीदी, आर यू देयर? यस। जय जिनेंद्र। अलका जी बहुत सुंदर मंगलाचरण पढ़े आपने, बहुत सुंदर अलका जी। जितनी सुंदर आप है उतना ही सुंदर भजन पढ़े आपने। निमा जी, जय जिनेंद्र, निधि जी और सभी महिला परिषद के मेंबर्स को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। मुझे बस याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो हम लोग बॉम्बे आते थे। अखिल भारतीय दिगंबर परिषद का प्रोग्राम होता था,
तो मेरे डैडी बताते थे कि ये फिएट कंपनी के मालिक हैं जो काली टोपी लगाए हैं। और प्राइड होटल के एसपी जैन भैया अपने ऑफिस ले जाते थे, उनके छोटे भैया धन्ना भैया डीपी जैन सम्राट होटल ले जाते थे लंच कराने। और साहू श्रेयांश प्रसाद जी अपने घर लंच पे बुलाते थे। तो वही महिला परिषद है। और तब जब वहाँ प्रोग्राम हुआ था तो शंकर दयाल शर्मा जी आए थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने बताया था कि जैन धर्म कितना साइंटिफिक है। मतलब उन्होंने बताया था कि जो पानी छानने की बात कही है वो अब साइंस बोल रही है प्योरीफाई वाटर, एक्वागार्ड और ये, और जैन धर्म कितने सालों से बोल रहा है। शंकर दयाल शर्मा जी ने कहा था। और तब छगन भुजबल भी जी आए थे और वो साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने मंडल के बारे में बोला था। तब उनकी आंखें रोशनी चली गई थी, उन्होंने मंडल के बारे में। और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसे महिला परिषद जो इतना पुराना है उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। महिला और मैं मंडल चाहूंगी कि हम बिल्कुल, हाँ दिगंबर महिला ही है ना, महिला मंडल, हाँ। मंडल जो भी है दिगंबर महिला मंडल, वो सब में बहुत। बिना देर करे अनीश जी आप सीधे श्लोक चालू करें। निधि जी बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी गुरु भक्ति बहुत है निधि जी, बहुत आपको। तो अनीश चालू करो 9वां 10वां श्लोक, फिर उसके बाद हम आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्यारे भाई और बहनों। और पुनः एक बार मैं आपसे कहूंगा कि जो लेट हो रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप सभी को साक्षी मानकर देवाधिदेव आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, हे भगवान, मैं पुनः यही बोलना चाहूंगा प्रभु कि आपके बारे में बोलने की सामर्थ्य देने वाले भी आप हैं, आपके बारे में सोचने की शक्ति देने वाले भी आप हैं, और आपके बारे में आप जैसे दिव्य प्रभाव को व्यक्त करवाने वाले भी आप हैं भगवान। ये इतने दिनों में साक्षात ये अनुभव हो चुका है प्रभु, हे भगवान, कि इस दुनिया में आपके बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना और आपके बारे में व्यक्त करने की कला देने वाले भी सिर्फ आप ही होते हैं देवादिदेव भगवान। और आप ही के आशीर्वाद को पाकर प्रार्थना करता हूं कि ये जो 9वें और 10वें नंबर के श्लोक की जो भक्ति मैं सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करूं, हे भगवान, यह भक्ति जीवन भर और आने वाले जन्मों तक इनके साथ में रहे। इसी भावना के साथ मैं अनीश जैन अब शुरुआत करने का प्रयास करता हूं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो 9वें नंबर का जो श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का, ये बहुत ही अद्वितीय श्लोक है, अद्वितीय है। और सिर्फ मैं इसके बारे में 5 सेकंड का टाइम बस लेता हूं। नौवें नंबर का जो श्लोक है, 9वें नंबर का श्लोक की जब से साधना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कोई मुझसे केसेस पूछे ना, इसमें हम लोगों ने काफी रिसर्च के बाद यह अनुभव किया था। वैसे तो प्रत्येक श्लोक बहुत अद्वितीय होता है, लेकिन 9वें नंबर के श्लोक पे जब हमने रिसर्च करी तो हमने पाया कि इस श्लोक के भाव कुछ इस तरह से घूम रहे हैं जैसे किसी के घर, जिसके घर संतान नहीं है उसके यहाँ संतान खिल रही है। और बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो 550 से 600 महिलाएं भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में, जिनको प्रतिदिन पिछले 2 महीने 3 महीने से हो गया कि हम लोग रेगुलर मेडिटेशन करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, जिसमें 0 ग्रुप मेडिटेशन वाली भी महिलाएं। 0 ग्रुप मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि 0 प्रेगनेंसी मेडिटेशन का मतलब ऐसी माताएं जिन्हें अभी 0 प्रेगनेंसी है, जिन्हें अभी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के सुख प्राप्त नहीं हुए। तो हमने ऐसी बहुत सारी माताओं पे जब प्रयोग किया तो
तो आप यकीन मान के देखिए, आप यकीन के आप अभी 9:30 बजे से हम लोग का जो भक्तामर गर्भ संस्कार समूह प्रारंभ होता है, उसमें बहुत सारी माताओं ने 21 दिन की साधनाएं करी है और उनकी प्रेगनेंसी प्रारंभ हो गई। तो ये श्लोक इसके भाव को, लेकिन इसके भाव को ये सोच के लेना है, जो लोग बोल रहे हैं तो या तो वो म्यूट हो जाए या मैं उनको सुनना शुरू कर दूं, या तो आप लोग देखो, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें आजू बाजू बोल रहे हैं, या तो आपको हम लोग शुरू करें सुनना जिससे कि हमारी हीलिंग हो जाए, या फिर आप अपने आप को चुप रखना शुरू कर दें जिससे कि हम आपकी हीलिंग करें। तो आप लोग बिल्कुल मेरी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक बात अगर मिस करेगा ना, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि बहुत बड़ी चीजें मिस करेगा। इसीलिए आप लोग अपने आप को शांत रखो। और जरूरत क्यों है कि आगे वाला आपको म्यूट करे? क्या आप अनपढ़ हैं? आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। अगर आपके निमित्त के कारण, आपके कारण अगर कोई और नहीं सुन पा रहा, कोई इंपॉर्टेंट बात अगर उसके पास से चली जाए, तो फिर इसका दोष भी किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। इसलिए आप लोग चुपचाप रहेंगे और ये भक्ति को सुनेंगे। इस भक्ति के प्रभाव से ही आज बता रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मित्र वहाँ बंद है, पूरा नहीं जा पाओगे आप लोग। हमारे मित्र आए, निर्देश जी, मंजू दीदी भी कहती थी कि निर्देश को बुलाना, आज वो भी आए हैं। वो आपको अपना, उनकी वाइफ भी आई है, वो बच्चा भी होगा जो अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। आपके पास बहुत अद्भुत चीजें हैं जिसको आपको सुनना है। तो लीजिए मैं प्रारंभ करता हूँ समय को ज्यादा ना लेते हुए। तो 9वें नंबर के श्लोक की भक्ति को हम प्रारंभ करते हैं। आस्तां तवास्त वनमास्त समास्त दोषम्, आस्तां तवास्त वनमास्त समास्त दोषम्, त्वत्सङ्गथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि भांजी। और जिसने नहीं सुना है तो वो फिर से सुने, क्योंकि उच्चारण सही होंगे ना तो उसके जो वाइब्रेशन है बॉडी में सही जगह पर जाते हैं। आस्तां तवास्त वन मास्त समास्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। पुनः एक बार सुन ले। आस्तां तवास्त वन मस्त समास्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में आप एक चीज को बैठा लीजिए कि जो श्लोक को लिख रहा है इस समय, वह इस समय बंदी गृह में बंद है, प्रिजन में है, जेल खाने में है, बेड़ियों से बंधे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये भक्तामर स्तोत्र चल रहा है, किसी फिल्म की कथा नहीं चल रही है। ये भक्तामर स्तोत्र चल रहा है भाइयों बहनों, और लिखने वाले जेल में बंद है। जेल में कल्पना करके आंखें बंद करके देखो, जेल में बंद हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हैं। 3 दिन से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है, ना भोजन ना पानी,
बस आदिनाथ बन गए, जिनकी कहानी ऐसे मानतुंगाचार्य जी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई और बहनों, थोड़ी देर पहुंच के तो देखिए, 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने। उनका वजन यदि 65 था तो 58 हो गया है। लेकिन जो लोहे की बेड़ियां थी वो तो बॉडी पे निशान छोड़ने लगी हैं। उनके शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड का रिसाव हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके धड़कन में, उनकी आत्मा में, उनके रोम रोम में, कण कण में, कण कण में, रोम रोम में सिर्फ एक ही ध्वनि चल रही है, और वो हो रही कि जय आदिनाथ, हे आदिनाथ, मेरे आदिनाथ, मेरे आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। और भक्तामर स्तोत्र कि मेरे प्रभु आप कितने सुंदर हैं, मेरे प्रभु आप कितने अद्वितीय हैं। कभी अपने भगवान के रूप को देखकर कविता लिखते हैं, कभी अपने भगवान के नाम को देखकर कविता लिखते हैं, कभी अपने भगवान की भक्ति को देखकर कविता लिखते हैं। अरे उन्होंने तो हर एंगल से भगवान को देखना शुरू कर दिया है। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत अद्भुत दृश्य है, इसको देखो तो सही। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर एंगल चल रहा है। इस बार आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने भगवान के नाम और उनकी कथाओं के आधार पर ये देखिए, ये कविता, ये जो श्लोक है, इसको लिखना प्रारंभ किया। यहाँ भी ये नहीं बोल रहे हे महामानव आप कौन हो आचार्य मानतुंगाचार्य जी, कि इस विकट स्थिति में भी जब सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, और आज भी उस समय भी आप भगवान के पीछे लगे हुए हैं, और आपकी वो भक्ति तो थी जो अतिशय कराती है। और बस यहाँ मैं आपको इसका यही अर्थ बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हे विभो, हे प्रभु, हे विभो, हे प्रभु, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर। देखिए सोचने का अंदाज देखिए। अब इस बार भगवान का, जहां 12वें नंबर के श्लोक में भगवान के रूप की वर्णन किया है उन्होंने कि कैसे कणों से मिलकर भगवान बने, यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य का आगमन तो दूर, सूर्य का आगमन तो दूर, सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमल को खिला देती हैं। हे भगवान, जैसे सूर्य का आगमन तो दूर, सोचिए शाम को जब आप सरोवर में, तालाब में जाएंगे तो कमल अस्त हो जाता है, कमल अस्त हो जाता है। और हे भगवान, सूर्य का आगमन तो दूर, हे प्रभु, सूर्य का आगमन तो दूर, सूर्य की किरणें ही सरोवर में कमल खिला देती हैं। यानी हे भगवान, सूर्य धरती में अगर सरोवर में कमल को खिलाने के लिए, सरोवर में, ये मैंने राजा को जब राजा में केस हमने सुनाया थे जो कोमा में था, और राजा सिर्फ वेंटिलेटर पे था, और जब राजा को ऐसा करो तो सिर्फ वो राजा बोलो तो ऐसा 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 करता था। उस समय राजा को ये 9वें नंबर का श्लोक भी सुना रहा था मैं, तो उस समय यही बोल रहा था कि जैसे सूर्य, जैसे जब सरोवर में कमल बुझ जाता है शाम को, तो उसके लिए सूरज को धरती पर लाकर बैठा लेना नहीं पड़ता। अगर कमल अस्त हो जाता है, बुझ जाता है, तो सूरज को धरती पर लाकर बैठा लेना नहीं पड़ता। सूरज की किरणों में वो ताकत होती है, सूरज की किरणों में वो ताकत रहती है कि कमल उस किरणों के प्रभाव से खिल जाता है, खिल जाता है, खिल जाता है। हे भगवान, हे भगवान, इस संसारी प्राणी के दुखों को दूर करने के लिए, हे विधाता, इस संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए आपको घर घर लाकर बैठा लेना नहीं पड़ेगा। हे त्रिलोकी नाथ, हे आदिनाथ, हे देवादि देव, हे आदिश्वर, संसारी प्राणी के दुखों को मिटाने के लिए आपको घर घर लाकर बैठाना नहीं पड़ेगा। अरे भगवान, यहाँ पर हम आपका नाम लेंगे और प्राणियों के दुख मिटना शुरू हो जाएंगे। सूर्य की किरण पड़ेगी और कमल खिल जाएगा, खिल जाएगा, खिल जाएगा, खिल जाएगा, खिल गया। तो इसमें यही थॉट थी कि अगर इसको स्त्री अगर इसकी भक्ति करती है, और अगर उस स्त्री को किसी कारण से, किसी पुण्य के प्रभाव के कम होने से, अगर उस स्त्री को किसी प्रकार से संतान का सुख नहीं, अगर वो फील करेगी कि जैसे सूर्य की किरण कमल खिला रही है, सूर्य की किरण कमल खिला रही है, हे आदि देव, हे आदि नाथ, हे आदि ईश्वर, हे 24 तीर्थंकर, आदि देव। और ये सोचना चाहिए कि चारों तरफ के पर्वतों से, ऊंचाइयों से वो किरण आ रही है,
और वो किरण जैसे ही आ रही है और उस किरण के प्रभाव से गर्भ कमल भी खिल जाता है, खिल जाता है, खिल जाता है, खिल गया। ये इस थॉट के इफेक्ट से हमने देखा है, सिर्फ इस थॉट के इफेक्ट से कितने परिवार आ गए जहां पर संतानें अब आंगन में खेल रही। अब देखिए इसको, इसी श्लोक को जब भक्तामर भक्ति गीता में आचार्य विमर्द सागर जी ने कहा, वो शब्द भी सुनना बहुत जरूरी। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। दोष रहित गुण नामी हो, मुक्ति पथ के गामी हो, दोष दूर कर आया हूँ, तुम चरणों को पाया हूँ। दोष दूर कर आया हूँ, तुम चरणों को पाया हूँ। जन्म जन्म के संचित पाप, जन्म जन्म के सब संताप, प्रभु चरणों में होते माफ, प्रभु चरणों में होते माफ। कट जाते हैं आपो आप, सूर्य किरण आभा वाली, तेज पुंज प्रतिभा वाली, कमल प्रफुल्लित करती है, शोभा सिंधु की बढ़ती है। कथा आपकी ऐसी है, कथा आपकी ऐसी है, व्यथा सभी की हरती है, व्यथा सभी की हरती है। अरे कथा ये पाप विनाशक है, कथा ये पाप विनाशक है, आत्म शांति पर काशक है, आत्म शांति पर काशक है। अरे मान तुंग की, मान तुंग की, मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ से छोटे छोटे दिल जा रहे हैं और जो आपका बड़ा दिल है ना, उस दिल में भगवान की भक्ति को घोल रहे हैं। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभा देखो सद भक्तों को और सद पुष्पों से, कौन सा पुष्प, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फल प्रदाय फलदायका श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और इसकी जो रिद्धि है, ओम ह्रीं अरम नमो संवेण सोयाणम, यानी जो ऋषि संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सकते हैं। कई कई जगह सोदारणम कहा गया है, कई कई जगह सोयाणम कहा गया है। तो इसका मूल अर्थ है कि जो ऋषि संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सकते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम होवे। संख्यात योजन तक के जो भी सवाल करता होगा, उसके सवालों का जो जवाब दे सकते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों को मेरा नमन हो। तो इस समय यदि हम बारंबार 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 उस पवित्रता का चिंतन करें, हे भगवान ऐसी कौन सी पवित्रता आ गई थी आप में प्रभु, कि उस पवित्रता के उस हाई लेवल में पहुंचने के बाद जब प्राणी आपकी तरफ देखते थे तो उनके प्रश्नों के समाधान हो जाते थे। हे भगवान उस पवित्रता को बारंबार नमन करते हैं। तो ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो संवीण सोयाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। और इसका जो कहा गया कि मार्ग सुरक्षा, यानी असंख्यात किलोमीटर दूर का देख सकते थे, तो मार्ग सुरक्षा कहा गया है। और ये मार्ग सुरक्षा में गर्भ भी एक सुरक्षा कहलाती है, क्योंकि वो संतान के आने के लिए सबसे पवित्र और श्रेष्ठ मार्ग हो जाता है। ओम ह्राम, अब इसका जो मंत्र है, ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो संवीण सोयाणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीं रूम
ह्रीं फट स्वाहा ओम रिद्धिये नमः। और मंत्र जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्रौं ज्वीं रह रह हम हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय अक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। अब इसके बाद मैं 10वें नंबर के श्लोक पे आता हूँ। 9वें नंबर के श्लोक पे अगर आप बोलोगे ना पूरी की पूरी किताब भर दूंगा मैं तो आपके। इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतने सारे उदाहरण है, और ज्यादा ही देखना तो भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में भी आएंगे, लेकिन उसके पहले मंजू दीदी ऐसे आपको परिचय करा देंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कितना अद्भुत है। अब इसके बाद देखिए जो 10वें नंबर का जो श्लोक है बहुत अद्भुत है भाइयों बहनों, बहुत मैजिकल है। मैजिकल मैं कह रहा हूँ, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन वो ही है कि दिल से लेना पड़ेगा। दिल की बातों को दिल से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कभी भी याद रखना भगवान की अगर भगवान बनना हो तो ऐसे करो, भगवान बनना हो तो ऐसे रहो। क्यों मालूम है? क्योंकि जो दिल है ना, दिल कभी भी डिस्टर्ब करता है तो ब्रेन से उसको दूर रखना चाहिए और स्ट्रेट बैठिए। और अगर भक्त बनना है ना तो भक्त बनने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल पास में आ जाना चाहिए दिमाग के। अगर दिल दिमाग के पास आ जाता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता और दिल काम करता है, और दिल तेरे प्यार में पागल। और हे आदिनाथ भगवान, अगर ये दिल ही आपके प्यार में पागल हो गया तो भक्ति तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए दोनों जगह एक डिफरेंस रहता है। अब शुरू करते हैं। नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। इसको एक बार ध्यान से सुनिए। ये पूरे भक्तामर स्तोत्र में जो 10वें नंबर का श्लोक है, पूरे भक्तामर स्तोत्र में 10वें नंबर का श्लोक एक ऐसा श्लोक है भाई और बहन जिसमें सबसे ज्यादा भा अक्षर का प्रयोग है, भा का। और जिन्होंने पहले दिन सेशन अटेंड किया होगा तो मैं भक्तामर का विवेचन बता रहा था कि भा 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 भा। अभी तो मैंने भक्तामर योगा शुरू किया है कि भक्तामर के एक एक बीजाक्षर को अगर कैसे यूटिलाइज करें तो कैसे रोगों पर विजय पा सकते, उसकी साधना करें। तो इसमें यही एक ऐसा श्लोक है भाई और बहनों, ध्यान देंगे आप लोग, कान खोल के सुन लो। ये श्लोक एक ऐसा श्लोक है जिसमें सबसे ज्यादा भ बीजाक्षर का प्रयोग हुआ है। भ बीजाक्षर का सीधा कनेक्शन नाभि के नीचे से रहता है, नाभि के नीचे से। ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखिए इसमें नात्यद्भुतम भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर् गुणैर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। और अगर यदि इसकी आप पिक्चर देखेंगे ना तो इसमें आपको बहुत बड़ा इसका अर्थ छुपा हुआ मालूम चल जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से, देखिए एक फटे कपड़े वाला इंसान दिख रहा है, एक मालिक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसका जो अर्थ है देखिए मैं आपको बताता हूँ। मालिक तो ये मैंने ही बनाया हूं, आंखें बंद करके गा रहा था तो शब्द बन रहे। मालिक तो भगवान दुनिया में, मालिक तो भगवान दुनिया में, मालिक हाँ ऐसे होते हैं। मालिक तो भगवान दुनिया में, मालिक हाँ ऐसे होते हैं। कैसे मालिक होते हैं? अरे मालिक तो दुनिया में बहुत सारे मालिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं सुन लो आप। जो खुद तो मालिक रहते हैं, जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। अगर एक खाना बनाने वाली मिल जाएगी ना तो यही माताएं सोचेंगी कि भगवान
अगर वो अच्छा खाना बनाती तो भगवान हमेशा यही हमारे घर खाना बनाए। ये नहीं सोचेंगे कि भगवान एक दिन इसके घर में भी कोई खाना बनाने वाली लग जाए। तो मालिक कैसे होते हैं? मालिक तो भगवान दुनिया में मालिक हाँ ऐसे होते हैं, जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। और लेकिन जब भगवान की तरफ देखते हैं तो हे भगवान तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु, तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु, क्या दुनिया में दूजा होगा। तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु, क्या दुनिया में दूजा होगा। जो सेवक को खुद सा कर दे, क्या ऐसा कोई खुदा होगा। जो सेवक को खुद सा कर दे, क्या ऐसा कोई खुदा होगा। तो देखिए ये इसका अर्थ है कि मालिक तो भगवान दुनिया में मालिक हाँ ऐसे होते हैं, जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु, क्या दुनिया में दूजा होगा। जो सेवक को खुद सा कर दे, क्या ऐसा कोई खुदा होगा। तो जो सेवक को अपने समान बना दे, ऐसे मालिक देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। तो देखिए इसका ये तो मैंने जो आपको अर्थ बनाया था वो बता रहा था। इसका अर्थ है हे भुवन भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य शील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता को गुणों को प्राप्त कर लेता है। यानी आपकी भक्ति करने वाला भक्त, आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके जैसे गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैभव संपन्न श्रीमंत सेवा करने वाले नौकर को यदि अपने ही समान समृद्धिशाली बना लेवे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तो हे भगवान इस अद्भुत श्लोक से, और इसका जो देखो मीनिंग है, ओम ह्रीमरम नमो स्वयं बुद्धाड़म, ऐसे ऋषि जिनकी प्रज्ञा श्रवणों में प्रधान है, जिनका ज्ञान श्रवणों में प्रधान है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। और ओम ह्रीमरम नमो स्वयं बुद्धाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। और देखिए जो ज्रौम ज्रौम बीजाक्षर चलता है प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो आप बोल के देखिए ज्रौम ज्रौम ज्रौम, तो जो ज्रौम बीजाक्षर है ना, नाभि के 3 इंच ऊपर से उसका साउंड शुरू हो जाता है, और र भी यहीं पर, और फिर ओम ऊपर आता है नाभि से। तो ज्रौम 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 ज्रौम, ये रोग का नाश करता है इसका बारंबार उच्चारण करने से। रोगों का नाश होता है, इसलिए हर रिद्धि में आप देखेंगे रिद्धि के साथ ज्रौम ज्रौम बीजाक्षर का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया। ओम ह्रीमरम नमो स्वयं बुद्धाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। और इसका मंत्र जाप है ओम ह्राम ह्रीम रूम ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम ह्रू श्राम श्रीम श्रूम स्र सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव सट संपूर्ण स्वाहा। और यहाँ पर ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि किसी को कुत्ता काट दे, स्वान काट दे, तो इसका जो है ना ये श्लोक का रिद्धि मंत्र का प्रभाव उसके जहर को उतार देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें दिया है कि इसमें बात बार बार की क्या की गई है कि नौकर को मालिक, नौकर और मालिक के रिश्ते के बारे में बताया गया है। जब इस श्लोक की, और सबसे अच्छा अगर आप देखोगे व्यक्ति का वफादार होता है तो कुत्ता, तो अगर कोई कुत्ता भी अगर काट देना तो इसका जहर उतर जाता है। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि इस श्लोक को पढ़ने वाले की दुकान में नौकर उसके साथ कम से कम गद्दारी नहीं करता, वफादारी ही करेगा। बिल्कुल, ये इससे वरदान रहता है। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। एक बार आचार्य विमल सागर जी के शब्दों को भी सुन लो, बहुत सुंदर लिखा है। अरे आदिनाथ के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में
भक्ति गीता गाता हूँ, तीन भुवन के आभूषण हर लेते सबके दूषण, हो अपार शोभा वाले लोक अग्र रहने वाले, पुरुष तुच्छ बुद्धि वाले चरणों में आने वाले, आपके सम बन जाते हैं, अचरज सब कर जाते हैं, स्वामी अपने सेवक को निज साव से बनाने को हो जाता तैयार भला, स्वामी की यह परम कला, भवि भव बंध मिटाने को, भगवान के गुण गाने को, प्रभुवर के पद आश्रित हैं, भक्ति भाव से मिश्रित हैं। और फिर से छोटे छोटे दिल ऐसे जा रहे हैं आपके, और आप लेते रहे। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, और मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। और इस श्लोक के बारे में तो अभी मंजू दीदी बताएंगी। मैंने जो सबसे अद्भुत फल देखा मुझे एक देश एक नाम भारत के समय जब मैं शहीद चौक के बीच चौराहे पे जब बैठ के नागपुर में 24 घंटे का अन्न जल त्याग करके अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था, और उसी पल सड़क पे एक फटे वस्त्र पहने हुए एक लड़का आया, उसका नाम था मनोज, जो अपना सरनेम भी नहीं बता रहा था। बाद में मालूम चला कि उसने कहा कि मैं छोटी जाति का हूँ, मैं आपको अपना सरनेम कैसे बताऊं, लेकिन बोले मुझे इस नाम से बहुत प्यार है भारत से। तो वो वहां पर पॉम्पलेट से लेकर सब चीज बांटने लगा, पूरी मदद करने लगा, और उसको हमने उसी समय नाम दिए मनोज भारती। उस मनोज भारती का काम क्या था मालूम है? वो हॉस्पिटल में जाता था, और हॉस्पिटल में जो वृद्ध पेशेंट या जो अक्षम पेशेंट जिनके पैड वगैरह बदलना पड़ता था, तो वो उनके पैड बदलता था। और उसके बाद उसका काम हमने पिछले 7-8, आपको यकीन नहीं होगा, मुंबई निवासी हमारे एक भाई हैं, उन्हीं की असीम कृपा से हम लोग पिछले 7 महीने से प्रतिदिन 2 बुजुर्गों का जो सड़क पे कहीं भी मिलते हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो उनकी मालिश का कार्य करवाते, तो उनके हाथ पांव की मालिश का कार्य जो होता है, तो वो कार्य रेगुलर वो कर रहा था मनोज। उसको हमने वो कार्य तब से सौंपा था। तो मनोज को एक दिन अचानक में आईसीयू में जाना पड़ा। मालूम चला कि उसको 1984-83 में एक जंगली सियार, जो कुत्ते की प्रजाति है, उसने काटा था। और जंगली सियार के काटने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उस समय 14 इंजेक्शन लगे थे उसको, लेकिन उसके बाद में, ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों, भक्ति की कथा है, तो 14 इंजेक्शन लगे थे और डॉक्टर ने उसके बाद कहा था ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले साल 2019 में उसको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था, और आईसीयू में उसने डॉक्टर ने बताया कि 92% रैबिज इसके शरीर में फैल चुका है और इसके बचने के कोई चांस नहीं है। और उसके बाद वो थोड़ा सा जब होश में आया, उसके इतना बता दिया था कि उसका काम मालिश करना था, अगर ऐसा नाखून किसी को लग जाए ना तो उसको रैबिज फैलेगी। तो उसके बाद वो आया, तो उसने कहा कि मैंने मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तेरी मदद करूं, लेकिन मैंने पढ़ा है भैया कि ये 10वें नंबर का जो श्लोक है ना, इस श्लोक की जो भक्ति करेगा, 10वें नंबर का श्लोक की, उसका ना कोई भी बड़ा से बड़ा जहर है वो उतर जाता है। तो वो बोले कि मैंने उसको करीब 10-15 भैया बहुत मेहनत किया उसको भक्तामल को सिखाने। अचानक उसको एक शाकाहारी की किताब दिया। मालूम चला वो तो नाई समाज से है। उसने एक टाइम भोजन करना शुरू कर दिया, एक टाइम उसने फल खाना शुरू कर लिया, अगर मिलेगा तो फल, नहीं तो कुछ भी नहीं। और उस व्यक्ति ने ये वाला श्लोक नाट्यद्भुतम को सुबह 3 बजे से 2:30 बजे उठ जाता था, 3 बजे तक के नहा धो के वो दीवानों के जैसे पढ़ा, दीवानों के जैसे, पागलों के जैसे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये भक्तामर की पुस्तक हाथ में है मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस श्लोक का प्रभाव, डॉक्टर सरप्राइज रह गए, डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए कि क्या हो गया। और जब वो उसके बाद गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में 0% रैबिज है, 0% रैबिज।
ये भक्तामर स्तोत्र के 10वें नंबर के श्लोक की महिमा है। कभी अगर वो, अभी तो कोरोना का समय इसलिए मैं भी नहीं बुलाता उसको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो लड़का कैसे 48 श्लोक पढ़ता है और उसके तो चमत्कार हो रहे हैं। वो अब मालिश करने जाता है ना कहीं भी किसी के भी पास, वो शुरू हो जाता है भक्तामर किसी भी श्लोक से, और लोगों को समझ में नहीं आता कैसे आराम होने लगा। तो देखिए इसका तो जिसने भी श्रद्धा से लाभ प्राप्त किया उसको फल मिला है। जो जैन नहीं था उसने वो चटाई में सोने लगा। लेकिन हम लोग अगर 21 दिन की कोई साधना करने बोल रहा है तो दिल से कर लो ना प्यारे भाई और बहनों। बस इतना ही कहूंगा। मैं अनिल चंद श्री विद्यासागर मेडिटेशन मंत्र हीलिंग सेंटर से यहाँ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर आशा बेदी जी भी हैं जो पंजाबी परिवार से, और आशा बेदी जी ने तो प्रत्यक्ष कल एग्जाम्पल बताया भी भेजा है। तो उम्मीद करूंगा कि उनको भी 5 मिनट का समय जरूर दिया जाए। और मैं माइक मंजू दीदी के हाथों में सौंपना चाहूँ। जय जी। जय जिनेंद्र अनीश, बहुत सुंदर आपने मूसलाधार भक्ति करी 9वें और 10वें श्लोक की। और अनीश जी मेरे पास एक अपने दोस्त को लाए थे। बहुत पहले हम लोग गौ रक्षा पे काम करते थे। आचार्य ने कहा था कि जो गाय दूध नहीं देती हैं, जो कटने जा रही हैं, उन लोग की तुम लोग को रक्षा करना है। हमने ऐसे रामटेक में 25 गाय रखी थी और बहुत काम करते थे। तो तब हम भक्तामर का श्लोक देते थे और कोई भी मुनियों का जो आहार विहार उसके बारे में बताते थे। तो एक बार गाय की कोई ट्रक पकड़ा गया था कामठी के पास, तो अनीश का फोन आया और मैं कमिश्नर को ट्रेनिंग दे रही थी। पूरे पुलिस ऑफिसर 30 थे भक्तांबर के ऊपर। और तभी इसका फोन आया कि दीदी इधर ये मुस्लिम और ये लोग सब वो हो रहे हैं और मैं इधर फंस गया हूँ और यहाँ पे ये बछड़ों को गाय को बचाना है ऐसे वैसे। तो मैं वो कमिश्नर सर को बोली तो उन्होंने तुरंत कामठी फोन कर दिया और ये अनीस एक पूरे ट्रक जो गाय कटने जा रही थी उनको बचा लिया था, मतलब लड़ गया था। तो जो रामदेव बाबा कहते हैं कि वो जहां भी पहुंचे हैं वो गुरु भक्ति और गौ रक्षा से पहुंचे हैं। जो गुरु भक्ति जो होती है ना, वो आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर में तय कर देती। तो ये अनीस उसको लेके आया अपने दोस्त को, निर्देश भी आया, उसकी वाइफ भी आई है और उसका बेटा भी है। हाँ, तो उनको अनम्यूट करेंगे अभी। अनम्यूट करो अनीस। तो लेके आया, बोले दीदी कोई श्लोक है क्या? बोले निर्देश की 2 बेटियां हैं तो इसकी इच्छा थी कि एक बेटा हो जाए। तो मैंने ढूंढा के ये 9वां श्लोक दिया। तो तब मैंने निर्देश की वाइफ को देखा भी नहीं था। तो अनीस ने 9 महीने बाद फेसबुक पे लिखा कि निर्देश की पत्नी ने दिन रात 9 महीने 9वां श्लोक किया, कुछ नहीं हुआ, बस एक बेटा हुआ है। पर सुन रहे हैं आप, उसने क्या लिखा? पागलों की तरह, मीरा की तरह मगन हो गई। और अभी जब सोनल के बेटे का जन्मदिन था तब ललिता जी सिद्धार्थन से सब लोग आए थे। तो भक्तामर की हमारी पूरी टीम थी, अनीता अनीस सब। तो अनीस कहता दीदी आप निर्देश की हर जगह कहानी सुनाती हो, और मेरे से नाम भी निर्भय निर्भय निकलता था। बोले उसकी वाइफ को देख तो लो। उस दिन मिलाया, मैं उसके बारे में कब से बता रही। तो ऐसे निर्देश को अनम्यूट करेंगे और उनका बेटा भी है जो सिर्फ 9 महीने के अंदर जिसको बेटा हो गया, ये 9वें श्लोक से करा। अनीस आपने अनम्यूट उनको दोनों को। निर्देश जी किस नाम से है? निर्देश नाम दिख नहीं रहा दीदी। दीदी राजुल निर्देश जैन है, उनको किया है अनम्यूट। हाँ निर्देश जी, जय जी बोलिए। बस दीदी आपके बताए अनुसार 9वां श्लोक पढ़ा था मैंने 9 महीने तक। हाँ। और बस बेटा हुआ। हाँ,
तो देख ले, आपका बेटा सबको दिखा दो और आपके हस्बैंड निर्देश को भी दिखा दो। निर्देश की भी भक्ति बहुत है। और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई मेरी। लाइट, हाँ जी, मैं भी देख लूं। देखा क्या? सभी को दिखा क्या निधि जी आपको? हाँ जी दीदी। स्पॉटलाइट कर दो निर्देश के वही बच्चे के ऊपर। स्पॉटलाइट है दीदी, वही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ही नहीं दिख रहे थे। जय जिनेंद्र। निर्देश जी कहाँ है? नहीं है पप्पा। देखो, इन्होंने पागलों की तरह भक्ति करी। अब मैं एक और केस बताती हूँ, सेकंड केस स्टडी के मेरे हस्बैंड के पास मेरे कजिन ब्रदर का फोन आया कि वो एक लेडी आना चाहती है। हम लोग का एक सागर में अखबार चलता है, प्रेस है, तो उसमें वो लड़का काम करता था कि उसकी वाइफ आना चाहती है, उनको बच्चा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ना मेरे ऊपर एकदम चिल्लाने लगे कि कैंसर तक तो ठीक था कि तुम रोग और ये सब कर रहे थे, अब ये क्या चालू हो गया, वो क्यों आ रही है और तुम क्या करने वाली हो उसमें। तो अब जब वो आई तो एकदम जैसे कोई वैष्णो देवी जाता ना, ऐसे नारियल लेके, और थोड़ी देर बाद वो कहते कि मेरी पूरी फैमिली बाहर खड़ी है और अप्रैल का महीना, इतनी धूप, तपती धूप। तो मैंने कहा कि उनको सबको अंदर तो बुलाओ, आप सबको लेके आओ। और वो बस से आई थी, रात में बस से चली होंगी और बस से आई। दीदी आप दिख नहीं रहे हो, दीदी आप दिख नहीं रहे हो। हाँ अब आए हो, अब दिख नहीं रहे थे, अब दिख नहीं रहे थे। हाँ अब दिख रहे। बस मैंने उनको ये 9वां श्लोक दिया, ये श्लोक करो आप। और जाते जाते वो इतने, हमारे कल्प वृक्ष है जो चौथे काल में कल्प वृक्ष होते थे, तो जब 13-14 साल पहले मेरा घर बना तो मेरे भाई ने मुझे वो गिफ्ट करा था कल्प वृक्ष, क्योंकि मेरा भाई 150 एकड़ में मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, वो IITN है और ओशोधारा में आचार्य है, तो उन्होंने दिया था। तो जो भी आता है वो कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी विश करता है और उसकी पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि वो IAS ऑफिसर्स जिनको मैं ट्रेनिंग देती थी, वो कभी उन्होंने फोन किया और मम्मी ने कहा वो तो है नहीं, तो बोले नहीं कोई बात नहीं, हमको सिर्फ बाहर कल्प वृक्ष तक आना है और हम वहां से चले जाएंगे। तो ऐसे वो कल्प वृक्ष की महिमा है। अपन ने सुना तो था कि तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनु, और इतने तीर्थंकरों को मोक्ष मिला है कल्प वृक्ष के नीचे। तो ऐसे कल्प वृक्ष उनको दिखाया और वो गई। 1 साल बाद में गई सागर, तो एक बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें वो लेडी 2 बेटों को, एक नहीं 2 को लेके खड़ी। जब उसका बच्चा हुआ था तो उसने अपनी कजिन से मुझे फोन कराया था हॉस्पिटल से, गोटे गांव से उसकी कजिन थी, कि दीदी को बता दो कि 2 बेटे हो गए, एक नहीं 2, जबकि वो HIV वो सब करा चुकी थी। ये पहले जल्दी पानी पूरी को ला दो, IV से सब करा चुकी थी। तो ऐसे महिमा है 9वें श्लोक की। और 9वां श्लोक कहता क्या है, यास्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगता। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। विकास भांजी। तो इसका अर्थ है कि जब सूर्य आता है तब पूरे जग का अंधकार नष्ट हो जाता, और सूर्य के आने के पहले जो सूर्य की लालिमा है, जो उसकी हल्की रेडिनेस होती है सूर्य उदय होने के पहले, उससे सरोवर के कमल खिल जाते। मतलब अभी सूरज आया नहीं है लेकिन कमल खिल गए। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहे कि भक्तामर पढ़ना तो दूर की बात, जो हम और ये आप चर्चा कर रहे कि निर्देश को 9वें श्लोक
पढ़ने से उसकी वाइफ को 9वें श्लोक से बेटा हो गया, या वो जो चंचल, प्रदीप चंचल की वाइफ जो आई थी उसको ट्विंस हो गए। ये चर्चा मात्र से हमारे अनेकों अनेकों जन्मों के पाप मिनटों में नष्ट होते। जैसे कहते हैं ना कि अमावस होती है तो 12 घंटे अंधेरा रहता है, और सूर्य जब आएगा तो 12 घंटा नहीं लगेंगे वो कालापन अंधेरा दूर करने को। 1 सेकंड में सूर्य की किरण से पूरा अंधकार नष्ट हो जाएगा। ऐसे इसकी महिमा है 9वें श्लोक की। और जो 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक क्या बोलते हैं, इनके और बहुत सारे केस स्टडीज हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय होगा तो बताएंगे, वरना हम 10वां श्लोक पे जा रहे हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात् सममं करोति। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि वो कैसा राजा, वो राजा जो अपनी प्रजा को अपने जैसे ना बना ले। ये टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा श्लोक है, चाहे वो महिला परिषद हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे ऑफिस के वर्क हो, टीम वर्क। मतलब सुधा सागर महाराज जी कहते हैं कि तुम भाव ना भाव, कि तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे जैसे हो जाए, तुम्हारी जो मेड सर्वेंट है वो तुम्हारे जैसे हो जाए। उस वक्त तुम ये सोचो कि ड्राइवर अगर मेरे जैसे गाड़ी कौन चलाएगा, या मेड सर्वेंट मेरे जैसे हो गई तो बर्तन कौन साफ करेगा। तुम भाव ना भाव के वो मेरे जैसे बन जाए, और फिर देखो तुम्हें एक नहीं, तुम्हें कई मिलेंगे, इतने जन मिलेंगे तुम्हारी टीम में। और आप अगर देखोगे तो भक्तांबर की टीम में एक एक जन देखोगे, हर कोई हमसे आके पूछता है कि इतने रत्न है आपके, और जितने अमेरिका से आते और रत्न दिखाओ ना आपने। यानी भैया को दिखाए, अनीता को दिखाए, प्रिया, प्रदीप जी, इतने लोग हैं, अर्चना, मतलब आप तो अनगिनती रत्न है भक्तांबर के। कैसे जिनको खड़ा किया, जिनको अनम्यूट किया, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को भी जिसको खड़ा कर दो भक्तांबर से, जो जुड़ जाए। अमरीश भाई को आपने सुना, मतलब उन्होंने सिर्फ सिद्धायतन में देखा था जिगर मेहता को कि वो भक्तांबर से जुड़ा और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और वो बोले कि मंजू जी मैं भी भक्तांबर से जुड़ना चाहता हूँ। और बस फिर वो जा रहे थे पावापुरी राजागिरी, मेरे को बाय बोलने आए। मैं बोली कि चलो मुझे भी दर्शन करना है वहां के। मैं भी कई सालों से शादी के पहले गई थी दर्शन को, और इतना बड़ा विधान होना था। संतोष जी, ललिता जी तैयारी करे थे और 500 जन थे, और मैं बोली कि अब ये विधान तो ललिता जी करा ही लेंगी, और शास्त्री जी भी बैठे। मैंने कहा कब मुझे दर्शन करने मिलेंगे, और अमरीश जी को सीखना भी था, उनकी वाइफ थी। तो हम पावापुर जी राजागृही के दर्शन को चले गए। 3 दिन तक रास्ते में वो सिद्धायतन की नई गाड़ी आई थी, आगे अमरीश जी बैठे और मेरी ये ग्रीन किताब, ये किताब वो लिए पूरे रास्ते वो ये समझते देख रहे हैं ये किताब, ये किताब से मंजू जी ये मंत्र बताइए। ये 3 दिन में वहां पे उन्होंने पूरा भक्तांबर समझा, सीखा, फिर पूरा पेन ड्राइव पे दिया। और आज देखो भक्तांबर की कितनी महिमा, कितने वर्कशॉप। और वो मेरे साथ अमेरिका गए थे, उस समय प्रिया का वीजा रिजेक्ट हो गया था, जो अनंत वर्ल्ड की है, वो मेरे साथ जाने वाली थी। तो लॉस एंजलिस में मेरा लेक्चर था, तो अमरीश भाई बोले मैं चलता हूँ, भले ही मैं अपने खर्चे पे चलूंगा, मैं चलता हूँ। और वो गए और वहां पे 1 महीना मेरे साथ थी, भक्तांबर की प्रभावना करते रहे। और उसके बाद तो वो कई बार हो आए अमेरिका, 30 बार हो आए, और सबके और स्कैनिंग और सब। जब लॉस एंजलिस में लॉयलो मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था, तब मैं मंत्रा पढ़ती थी और वो मंत्रा के बारे में बताते थे। तो ऐसे महिमा है भक्तांबर जी की कि जो उसको हाथ लगाता है ना, जो वो कहीं से कहीं पहुंच जाता। भक्तांबर में खुद इतना चमत्कार है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि हर कोई उससे जुड़े
और उससे आगे बढ़े। मैं बताती हूँ, ये 10वें श्लोक की एक और कहानी बताती हूँ, मतलब कहानी में ट्रू स्टोरी बता रही हूँ। अरे दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी आप ना, आपका स्क्रीन बहुत स्टिल है दीदी, आपका स्क्रीन स्टिल आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू है शायद। अरे मंजू दीदी, आप अपने घर की कहानी बताओ ना, जो आपके यहाँ का गार्ड तुम ही बताओ, कहानी। तुम बताओ अनीता, आप बताओ। क्या? हाँ, मैं जब भी, प्यारे भाई और बहनों बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जब भी मंजू दीदी के पास जाता था तो मंजू दीदी जैसे ही 10वें नंबर का श्लोक आता था तो ये गाना बहुत अच्छे से गाती थी कि देखो अनीस, इसमें ना देखना, कभी भी जब हम लोग किसी की भी, हेलो हाँ अनीश भाई आप दिखाई नहीं दे रहे, आपका वीडियो, हाँ जी हो गया। जब मंजू दीदी के यहाँ मैं जब भी जाता था तो मंजू दीदी हमेशा बोलते रहते थे कि अनीश देख, अनीश ये 10वें नंबर का जो श्लोक है ना, इसमें हम लोग ना अगर हम अपने घर किसी को भी अगर कार्य पे रखें तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान एक दिन ये अपने जैसा बन जाए, आपके जैसा बने, ऐसी सोच, फ्रेश सोच रखना चाहिए। तो मैं रोज आता जाता था और जैसे ही मंजू दीदी के घर में आते समय आता था तो उनका जो गार्ड रहता था वो, भैया नमस्ते, तो मैं उससे बात करने लगता था। तो ऐसे में ही मैंने एक दिन ऐसे उससे पूछा था कि सैलरी क्या है, तो बोले कि भैया ऐसा है, बहुत अच्छा चल जाता है सब कुछ। फिर एक दिन क्या हुआ, जब मंजू दीदी बार बार यही बोलती थी और मैं उस दिन वो सुन के जैसे ही बाहर आ रहा था तो वो ना मेरे से बात करने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बोलता भैया मैं आज आपको एक खुशखबर बताना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्या? तो बोलता भैया मेरा ना लड़का ना, बोले उसकी सर्विस लग गई, उसको 90,000 रुपए महीने की सैलरी मिलना शुरू हो गई। और बोले भैया, बोले मेरे पूरे दिन बदल गए, बोले अचानक में। तो मैंने बोला यार अब तो ऐसा है, अब तो तुम यहाँ से जा भी सकते हो। बोले नहीं भैया, बोले लेकिन मैं यहाँ बोले पैसे के लिए काम थोड़ी करता हूँ, बोले यहाँ मैं खड़े रहता हूँ तो मेरे को शांति मिलती। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दीदी ने कहा ना, निश्चित रूप से मैंने दीदी को बताया भी था और दीदी भी आई थी उस समय, कि अगर हम दिल से अगर सोचते हैं ना तो हमारे जो लोग हैं वो उठते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और इसीलिए जब उस 3 लोग के नाथ की भक्ति करेंगे तो एक दिन वैसे तो बनेंगे ही बनेंगे। पुनः दीदी आप संभालिए। हाँ, तो देखो मैं एक और बता रही, ये श्लोक हमने, एक लेडी आई तो उनके बच्चे थे, मालूम कितने, 700 ग्राम के और 900 ग्राम के, 700-900 ग्राम के बच्चे हुए। इंक्यूबेटर में थे। तो एक साथ ही लानो दौड़ियो सारो। कौन है भाई? कहाँ गए थे? मंजू दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इंक्यूबेटर में थे वो दोनों बच्चे। कितने, 700 और 500 ग्राम था, या 700-900 ग्राम। और बस वो 1 महीना मेरे यहाँ रही वो लेडी, वो दादी और उसका बेटा, और बच्चे तो हॉस्पिटल में थे। और रोज हम लोग शांति धारा और ये मंत्र करें, और ऐसे बिल्कुल जैसे वो डिसेक्शन जब करते ना, जैसे इतने आवाज बराबर नहीं आ रही, ट्विंस। और बस उनको वो हो गया, ठीक हो गए वो। अभी तो इतने फुल फ्लेज्ड, इतने बड़े हो गए, इतने सुंदर। और हमारे साथ आज मनीषा जी हैं क्या? मनीषा जी हैं क्या? देखिएगा, मनीषा जी ग्वालियर से हैं क्या, जिन्होंने भक्तांबर पे पीएचडी करी है गर्भ संस्कार के ऊपर 34 श्लोक से। कोई मनीषा तो है, उनको अनम्यूट करूं मैं? हाँ करिए मनीषा जी। देखिए इनका खुद का लंग भी पूरा खराब हो गया था, कोलैप्स हो गया था, और इन्होंने श्लोक किया तो ये इनके डॉक्टर कहते कि आप खड़ी कैसे हो, और तब इन्होंने फिर पीएचडी करी 34वें श्लोक पे, 20वें श्लोक पे और 9वें श्लोक पे। इट्स नॉट यू मनीषा जी? नो नो नो, अच्छा ओके, वो उनको हम फिर ले आएंगे। ठीक है, हमारे बीच में और कौन, एक बार से देख लूं कोई पार्टिसिपेंट जो अपनी स्टोरी करना चाहता, क्योंकि ट्रू स्टोरी जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। हमको बुला, हाँ अनीश आप बुला लो, किसको बुलाना चाह रहे हैं?
हाँ आशा बेबी जी वो आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ नीलम शाह भी है शिकागो से, जो भक्तांबर की ट्रेनर है और टीचर है यूएस में, जो भक्तांबर की किड्स पाठशाला चल रही है। नीलम शाह भी हमारे साथ है, उनको भी अनम्यूट करेंगे पहले। हाँ आशा जी को कर दीजिएगा। हाँ कर दिया दीदी। आशा जी। हाँ नमस्कार, आ रही है मेरी आवाज सभी को? हाँ जी आ रही है। हाँ, आदरणीय मंजू दीदी, आपको सादर जय जिनेंद्र बोलती हूँ। देव आदिदेव परम पूज्य आदिनाथ भगवान के चरणों में शत नमन। आचार्य मानसिंह स्वामी जी के चरणों में शत नमन। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमन। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आश्चर्य मेरे साथ ये हुआ, जब से मैं ये क्लास में मैं आई हूँ तो मुझे अच्छे अच्छे अनुभव हुए। अब हर अनुभव मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, समय की पाबंदी भी है। हुआ ये कि मेरे जो जेठ हैं उनकी बेटी के हस्बैंड बैंक में है, जॉब करते हैं, तो बैंक से उनको कोरोना से वो संक्रमित हो गए। अब हुआ ये कि काफी लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा हॉस्पिटल में, लेकिन अप एंड डाउन था। कभी कभी कुछ दवाई दी जाती, लेकिन इसी बीच मेरा इस क्लास में आना हुआ। आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। मेरा इस क्लास में आना हुआ और मैंने पूरा मैं इसमें आत्मसात नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी, और चूंकि मैं नॉन जैन फैमिली में थी तो मैं खुलकर किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, मैंने उनको बताया, उनने बिल्कुल दिशा के अनुकूल मेरी सीटिंग व्यवस्था की। मैंने दीप प्रज्वलन किया और हर बार जब मैं इसके लिए बैठती थी तो मैं प्रार्थना करती थी कि उस बेटा से ये संकट हट जाए। और कल उस बिटिया को फोन आया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो इतना अच्छा अनुभव मुझे हुआ बस। और मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा इससे जुड़ी रहूं, और ये मेरा परम सौभाग्य है। दिगंबर जैन महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मंच मिला, और आप सभी प्रशिक्षकों को भी मैं बार बार साधुवाद करती हूँ। और अंजू दीदी, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। ऐसा काम मुझसे हमेशा होते रहे। बस अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। आशा जी जय जिनेंद्र, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आप बहुत भक्तांबर की प्रभावना करें। इसी का आप हमारी टीम में जुड़े और बहुत आगे बढ़े, यही हमारी भावना है आपके लिए। और हमारे बीच में डॉक्टर नीलम शाह है, जो भक्तांबर किड्स की पाठशाला ले रही हैं। और शिकागो में जब मैं गई थी, जब सिल्वर जुबली थी उस मंदिर की, तो इनको एक एक श्लोक पता था। ये रात भर मुझे सोने ही नहीं दी। मंजू आंटी, विच श्लोका, दिस श्लोका इज फॉर दिस, दिस श्लोका इज फॉर दिस। स्क्रीन पे आओ। नीलम जी आप नीलम जी 9th और 10th श्लोक जो भी आपको सुनाना है, आपके लिए टाइम है पूरा, लीजिएगा आप, फिर उसके बाद कहानी करेंगे। डॉक्टर नीलम जी का वीडियो ऑफ है। नीलम जी वीडियो चालू था ना, अभी चालू था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डाल दिया। नीलम जी को देख सकते हैं हम। हाँ, यस यस आई नीलम। पुट ऑन स्पॉटलाइट। हाँ Okay. You want me to sing 9 or 10, or I can sing another one? Yes. Yeah, whatever. Okay. Okay. And share your experience also, everything regarding Bhaktambar. Yeah. Okay. Well, my experience started back in 2018, and since my Foy mentioned, and my mom had always been doing Bhaktambar since I grew up, but we never learned it this way. So she had mentioned your website, Manju Auntie's website. And since then, we just started getting connected, and I was so intrigued because it was like a 48 magical tools, like a Harry Potter tools for success. So I started getting really intrigued, and I started going on her YouTube and her website and self-learning and calling her up and,
just being such an inquisitive child. Like I had every question to ask and always calling and bothering and making note of things. And then my memory I just grew in sync with it, and I just learned to over time. It just started developing, and I realized that the one thing was everything. So my whatever it was, like whether it was finances, whether it was this or that, it was all linked and everything was one. So I just realized that if I am able to do one thing stably, then everything else will normalize and everything will be fine. So I started inquiring also for my family. I started being inquisitive for myself, and then my passion just grew to it. It started being a part of me, and I started becoming happier. And slowly, with time, things started developing. Of course, we all have our karma. We all have different paths in life. So what might click in one chanting for someone else might take 1 year of chanting. So I'm not saying there's any cookie cutter approach, but take the approach that works for you. And I'm sure you will soar with it. It will take you to different heights that you never knew were there. And the universe always has your back. So with the Bhaktamar, it just opens you up to things that you don't even know that you want. Bigger and better and more possible than ever. And that's what it did for me. And it just caused me to surrender. It caused me to create a lot of momentum in my life and just positivity. And I can say that it has become such a positive effect in my life and my family's life. So I'm so grateful to it. And yeah, I had started with a couple of the major slokas. And now, as a teacher and everything, I have to learn all of them. So I'm seeing the beauty in all of the shlokas, and how now I realize why people chant all of them, and they do that before leaving the home. Today I will chant. I'll chant the first one. Yes. Bhaktamara pranatamo mani prabhana mudyotakam dalita papatamo vitanam samyak pranamya jina padayugam yugada Valambanam vavajale patitam jananam stotrasrajam tava jinendra guner nirbadam bhaktya maya ruchiravarna vichitra pushpam date janoya iha kanta Gatamajasra Tamana Tungamavasha Samupati Lakshmi. नीलम जी कोई रिद्धि मंत्र भी सुना दीजिएगा, कोई रिद्धि मंत्र जो आपको आता हो. ओके, ठीक है, मैं सुना देती हूँ. Om Namo Ram Rim Room Ha Yaksha Shrim Rim Fat Swaha. Om Namo Bhagavate Unmata Bhaya Haraya Namaha. Om Rim Arham Namo Savva Siddha Yadanam Vadamanam Dram Dram Namaha Swaha. Om Ram Rim Room Ram Ra Asya Usa Dram Dram Swaha. Om Namo Brahmachari Mashtadasha Sahasra Silangaratha Dhiranam Namaha Swaha. Om Rim Arham Namo Savasahunam. Om Namo Bhayavanam Mahai Mavir Vadamanam Buddhirisinam Dram Dram Namaha Swaha. Om Ram Rim Rum Shrim Klim Bloom Kram. Om Rim Namaha Swaha. Om Rim Arham Namo Arihantanam Namo Jinanam Ram Rim Rum Ram Ra Asya Usa Sa Aprati Chakra Fat Vichkraya Jram Jram Namaha Swaha. And I wanted everybody today to do the Ho'oponopono method with me. It's a very quick method. So let's just close our eyes. And we have to start with the self-forgiveness. We do the Kamemi Sabajive, right, in our Jain principles.
So this is also like before you eat, before you drink anything, before you are first saluting and forgiving yourself. I think it's very important. It's very simple. You can do this as many times and wherever you are. So just I invite you to close your eyes and go within. And I just want you to now say to yourself, this you can do even if you need to forgive other people, because without forgiveness, you're not going to move ahead. You're going to stay in the same chapter. And I leave you with one quote. If you keep reading yesterday's chapter, how can you make a new chapter? So with that being said, let's salute ourselves and say, I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. And I use the different tones because it suggests the hypnosis. So when you use different tones and different ways of singing, and the slow versus the fast, it makes a huge difference in how it affects your body as the music therapy. Okay, anything else, Manjuanti? और हमारी नीलम जी ने हथकरघा पे भी बहुत काम किया। पूरे अमेरिका में इन्होंने मेरे बनाए हुए हथकरघा के वस्त्र हर जगह लेके गई, खुद भी पहने इन्होंने, इनकी मम्मी ने। और जब मैं गई थी तो इनके दोनों चाचा, दोनों को वो था कैंसर, और उनका ठीक हो गया था। दोनों की वीडियो है यूट्यूब पे, एक चाचा नहीं रहे और एक है अभी, पर उनका यूट्यूब पे वीडियो है। आज से 4-5 साल पहले की बात है कि वो बता रहे कि कैसे 21 दिन उन्होंने किया, बिना नमक का खाना खाया और उनका ठीक हुआ। तो ऐसे नीलम जी हैं, और उनकी मम्मी भी शिकागो से है, नीलम सेन होजे में है और उनकी मम्मी शिकागो से है। अगर है क्या मम्मी अभी, तो उनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है मेरे वो। मम्मी को लिंक मोकला उनका था, भाई भी और डॉक्टर है, और नीलम खुद बहुत सारे वो करे हैं कोर्सेज। और हमारे बीच में अपर्णा जी के आज फादर भी हैं, बहुत अच्छे हीलिंग के उनके एक्सपीरियंस हैं। जो अपर्णा अमेरिका में क्लासेस दे रही हैं, उनके फादर हैं, तो वो 3 महीने से इतनी क्लासेस कर रहे हैं। Yeah, Mom has done Reiki and everything, and mom also, her Riddhi and mantra and pronunciation is very well. I learned it from her. She teaches me the pronunciation and everything, and yeah, so she is very good if you want her to speak or chant. Yeah. Yeah. उसने रेकी और healing भी किया है सब। अच्छा, तो पहले हम है क्या, सुधा जी के नाम से होगा? सुधा जी? नहीं, she's under the Neelam Shah's iPhone. She's here, yes. उसका नाम मेरे नाम से है, Neelam Shah's iPhone. ओके, नीलम शाह आईफोन को अनम्यूट कर दे। दीदी, नीलम जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, नीलम शाह, सुधा जी इन्होंने बहुत शिकागो में भक्तांबर पे काम किया, और इनके फादर पूरा इतना बड़ा सेंटर पूरा वो संभालते हैं, पूरा सबका भोजन, सबका 4000 लोग थे जब हमारा वहाँ लेक्चर था। वहाँ पे लोकेश मुनि, बड़े बड़े संत थे, भट्टारक जी, बहुत गजब इंतजाम था, इतना गजब। हाँ सुधा जी ये दिख रही हैं, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए सुधा जी। हाँ, hi everybody, Jai Jinendra. I am Sudhas. I am Ayurvedic doctor, and here I am working for the. Now I am not working, but I used to work for the respiratory therapies, like the anesthesia therapies. So, and I really loved since like the last 20 years. I love to do Bhaktamar. तो मुझे बहुत पैशन है भक्तामार का। So, and when Manju ji came, I already got the everything, the book she gave, everything. So I keep read every single day.
हाँ और ये जितने भी जन है, चाहे सुधा जी हो, चाहे ये सब जितनी क्लासेस चल रही हैं भक्तांबर की, अलग अलग क्लासेस सुबह दोपहर शाम सब में ये लोग आते हैं। उतने लेट नाइट अभी जो अपर्णा है उनका इतना सुबह है वहां पे, और उनका ऑफिस का वर्क भी है, उसके बाद भी अपर्णा आके पूरे चैट बॉक्स में पूरे क्वेश्चन आंसर अपर्णा और गौरव पूरा संभालते हैं। तो अपर्णा जी के फादर को अनम्यूट करा जाए और फिर चारू से हम कहानी सुनेंगे। और नेहा मुडासिया जी आ गए क्या रिद्धि समझाने को? चलेगा। दीदी नेहा नहीं है आज। या मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। हाँ अंकल जी बताइए आप अपना एक्सपीरियंस, भक्तांबर से कैसे इतने यंग हो गए आप? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे इन-लॉ को ये ब्लड कैंसर हुई थी, तो सारे ये ऐसे ही हो गया था कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो एक भक्तांबर स्तोत्र है, मंजू दीदी से फिर लिंक बना मेरी बेटी का अपर्णा का अमेरिका से सैक्रामेंटो से। तो फिर उसने मंजू दीदी को दिन रात सुबह शाम पीछा किया मंजू दीदी का। तो फिर अच्छी तरह से उन्होंने इनसे सीखा कि कैसे बोलना है, कैसे सारा करना है, विधान कैसे करना है, विधान करवाए, बहुत बड़ा कुछ किया। 5-6 महीने लगातार, और आज तक वहां से लेके तक मंजू दीदी अपर्णा के साथ हैं, हमारे साथ हैं, और वो ठीक होके घर आए और जॉब पे जा रहे हैं। वो सिर्फ तामर की वजह। डॉक्टर ने तो जो इलाज करना है वो करना ही है, पर लेकिन मतलब भक्तामर की वजह से वो ठीक हुए। कुछ भी नहीं, एज अभी 40 के भी होंगे शायद नियर। तो फिर मैंने उस समय अपर्णा को बोला, मैंने बताया नहीं अपर्णा को, मैंने बताया लिखना शुरू किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर मैंने देखिए वो अंकल पूरे श्लोक लिखते हैं, देख रहे हैं आप किताब, इतने सीनियर होके वो दिन रात एक एक श्लोक लिखते हैं, उनकी किताब देख रहे हैं आप, तो वो पूरे श्लोक लिखते हैं। ये अपर्णा के फादर हैं और सुबह शाम हर क्लास में आते हैं। जब ये अमेरिका में थे तब भी हमारी इनसे पूरी चर्चा होती थी, और जब ये वैंकूवर में थे तब भी। और अपर्णा हमारे साथ है, तो हम चाहेंगे कि चारू जी पहले कहानी ले लें, फिर हम अपर्णा को समरी करने को बोलेंगे, अपर्णा और गौरव को, जो क्लोज करेंगे बाद में सेशन। पहले चारू दोनों कहानी ले लें। अंकल जी थैंक यू सो मच आप आने के लिए और पूरा शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। बहुत बहुत अनुमोदना। आपको एक शेर सुनाना हो तो सुना दीजिएगा। हाँ जी श्योर जी श्योर। हाँ सुनाइए। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। थैंक यू अंकल, बहुत सही। थैंक यू। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय जय। चारू जी कहानी चालू करिएगा। चारू की आवाज नहीं आ रही। देखिए हमारी एक बच्चों की पाठशाला चालू हुई है इंडिया में। अमेरिका की तो चल ही रही है सैटरडे संडे, जिसमें नीलम और आशी सिखाते हैं, अपर्णा ये रन करते। पर एक हमारी राहुल शास्त्री जी के साथ बच्चों की पाठशाला 8:45 पे चालू होगी। जिनके भी बच्चे इंटरेस्टेड हो उसमें जरूर आए, हमने लिंक भेजा है। चलिए हाँ
बाबू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपर्णा आप बताएंगे? क्या दीदी? आप अपना जब तक एक्सपीरियंस शेयर करो, जब तक चारों आ रहे हैं आप थोड़ा बताइए, आपने अपने फ्रेंड्स किनको क्या क्या किया बताइए। हाँ जी, चारों आप ट्राई करें दोबारा एक से। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ वो ईयरफोन में कुछ गड़बड़ थी। मंजू दीदी को थैंक्स और अनीश भैया को थैंक्स इतने अच्छे से बताने के लिए, और सबने जिसने भी अपने टेस्टिमोनियल यहाँ पर शेयर किए हैं उन सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग आकर के यहाँ पर भक्तामृत की प्रभावना को और बढ़ाते हो सबके बीच में बताकर अपने टेस्टिमोनियल, है ना। तो आप सबको भी थैंक्स बहुत बहुत। और आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं श्लोक नंबर 9 की कथा। ये कथा जैसे अभी दीदी ने बताया, अनीश भैया ने बताया कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो ये कथा उसी पर ही है। तो भद्रावती नगरी में राजा हेम ब्रह्म और उनकी रानी हेम श्री थी। उनको कोई संतान नहीं थी। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर पॉज लेकर के ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ वो संतान उनको क्यों नहीं थी। आजकल के जो लोग होते हैं और बोलते हैं मुझे इतने साल से इशू नहीं है या ये नहीं है, तो वो किन कारणों से होता है? वो कर्मों के बंधन के कारण से ही होता है। हो सकता है किसी भव में हमने कुछ ऐसे कार्य किए हों कि जो किसी के उसमें बाधा डाली हो, या इस जन्म में भी कभी लोग गर्भ निरोधक पिल्स ले लेते हैं, तो उसके कारण भी वो अवश्य, अगर पिछले जन्मों में भी आपने ऐसा किया है, उसको रोकने का कार्य किया है या इस तरीके का, या अबॉर्शन करवा लेते हैं लोग तुरंत, तो ये सब चीजें कृपया ना करें, क्योंकि अगर ये करते हैं तो उस जन्म में नहीं, हो सकता है उस जन्म में आपको उसका फल ना मिले, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों तक वो फल आपको भोगने पड़ सकते हैं। तो ये कर्मों के बंधन किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो राजा हो या हमारे जैसे कोई आम नागरिक हो या फिर वो तीर्थंकर हो, किसी को भी कर्मों के बंधन नहीं छोड़ते, ये सभी जानते हैं यहाँ पर। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर कि भद्रावती नगरी में राजा हेम ब्रह्म और उनकी रानी हेम श्री थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत ही निराश रहती थी। उनकी जो रानी थी बहुत ही निराश रहती थी कि इतना धन वैभव सब कुछ है हमारे पास, लेकिन संतान नहीं है, तो हमारा जो ये राज्य है वो आगे चल के कौन संभालेगा, कैसे क्या होगा। और सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में संतान नहीं हो तो उसका दर्द वो ही जान सकता है कि उसको कितनी निराशा का हर क्षण भोगनी पड़ती है। तो एक बार वे वन में क्रीड़ा को गए, जंगल में गए खेलने के लिए। पहले अभी हम लोग मूवी देखने चले जाते हैं, थोड़ा सा बोर हुए मूवी देख लो, पार्क चले जाओ, मॉल चले जाओ, लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी, तो लोग जंगल जाते थे। राजा महाराजा जो होते थे वो जंगल जाते थे और वहां पर वो क्रीड़ा करने, मतलब अपना मनोरंजन करने के लिए जाते थे। तो सभी लोग जब वहां पे वो राजा और रानी गए तो उन्होंने थोड़ी देर तो अपना मनोरंजन किया, और वहां जाते चलते चलते उन्हें दिखे एक दिगंबर मुनिराज। तो उनसे उनके चरणों में बैठ करके उन्होंने उनसे निवेदन किया कि हे मुनिराज, मुझे कुछ उपदेश दे, हम लोगों को कुछ आप व्रत नियम दे, उपदेश दे। तो मुनिराज तो वैसे भी त्रिकालदर्शी होते थे, उन्होंने उनके कुछ बिना बोले ही समझ लिया कि इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है। तो उन्होंने उन्हें बहुत ही करुणा करके उन्होंने 9वें नंबर का काव्य सिखाया और उन्हें कहा कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं है तो आप इस नंबर का काव्य कंठस्थ कर लीजिए, और अच्छे से इसको पूरा उन्होंने बताया, उसकी प्रोसेस बताई कि आप इस तरीके से करिए, आप दोनों मिल करके करिए, अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और वो दोनों वापस आ गए, बहुत श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वो काव्य सीख लिया। उस समय कंठस्थ करवाए जाते थे, लिखवाए नहीं जाते थे, काव्य पूरा सिखा दिए जाते थे तुरंत ही। तो सिखा करके वो जब वापस आए और उन्होंने पूरा विधि विधान से जैसे मुनिश्री ने बताया था, उन्होंने जब अपने महल में आकर के उस काव्य को किया, तो 9 महीने बाद ही, जैसे अभी निर्देश जी का आप लोगों के सामने एक उदाहरण था आज के युग का, और यही प्राचीन युग का भी उदाहरण था कि 9 महीने बाद ही उनकी गोद में वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर में भी, उनकी बगिया में भी एक पुष्प खिल गया,
जिसका नाम उन्होंने रखा भुवन भूषण, मतलब हमारे भवन का वो भूषण है, आभूषण है, उनके भवन का अलंकार आ चुका था, तो उन्होंने उसका नाम रखा भुवन भूषण। तो इस प्रकार ये कथा यहाँ पर बहुत शॉर्ट में करके मैं समाप्त कर रही हूँ। और अब आती है 10वें नंबर की कथा। इस कथा का शीर्षक है भ्रांत पथिक का भाग्य। भ्रांत पथिक का भाग्य मतलब भूले हुए राही का भाग्य उसे कहाँ ले जाता है, भटके हुए राही का भाग्य। अंधे कूप में पड़े हुए एक बहुत आवाज आ रही है, एक बार आप म्यूट कर देंगे क्या? मैं कर दे रही हूँ, ओके। दीदी म्यूट हो आप? यस ओके। एक अंधे कुएं में पड़े हुए, मतलब कि अंधे कुएं का मतलब अंधेरा कुआं, सूखा कुआं, उसके अंदर एक सेठ जी पड़े हुए थे और वो अपने मौत की, जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। जीवन की अंतिम घड़ियां गिनते गिनते ही वे भक्तामर जी के काव्य का पाठ भी कर रहे थे, साथ ही साथ मन ही मन में भक्तामर जी के इस 10वें नंबर के काव्य का पाठ कर रहे थे। अचानक से उनकी तंद्रा टूटी, उनकी आंखें खुली और उन्होंने छम छम की आवाज आई और सामने उन्होंने देखा कि एक देवी जी प्रकट है उनके सामने। उन्होंने बहुत ही करुणामयी उसमें पूछा कि क्या हुआ सेठ जी, आज आप, क्योंकि वो बहुत पक्के जैन श्रावक थे, बहुत जैन धर्म पे श्रद्धा करते थे, तो ऐसे लोग जो श्रद्धा करते हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ पढ़ते हैं, उनके सामने अक्सर ही चमत्कार होते रहते हैं। जैसे कि आप लोग शायद अभी 6 दिन से देख भी रहे होंगे, रोज ही नया एक चमत्कार आपके सामने आ जाता है। तो देवी जी उनसे बोले कि क्या हुआ सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में जाने से बचाया था जंगल से आते समय, और आज आप फिर इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं और दोबारा से आप काव्य पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, आप क्या राह भूल गए थे क्या, आप पथ भ्रष्ट हो गए थे क्या? तो जब उन्होंने बाहर निकाल लिया उनको, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई सेठ जी ने। उन्होंने कहा, हाँ देवी, मैं अपनी राह भूल गया था, मैं सच्चे मार्ग से गलत मार्ग पर आ चुका था, जिसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ा। तो उन्होंने कहा, कैसे, क्या हुआ, आप मुझे पूरा विस्तार में बताएं। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने व्यापार करके मैं लौट रहा था अपने घर की ओर और सामान लिए हुए था कुछ, वापस अपने जंगल के रास्ते से, क्योंकि अभी तो रोड बन चुकी है, पहले जंगल ही हुआ करते थे, जैसे प्राचीन कथाओं में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो वो जंगल से अपने घर लौट रहे थे, रास्ते में एक चैत्यालय पड़ा, जिन मंदिर पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर दर्शन कर लूं। तो उन्होंने अपना सामान रखा है मंदिर के बाहर और दर्शन करने को जैसे ही उन्होंने मंदिर की तरफ अपना मुंह किया, तो देखा वहां से बहुत दूर पर उन्हें दिखा कि बहुत देर से आवाजें आ रही थी, जैसे कि अभी यहाँ आ रही है। तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा सी आवाजें आ रही थी दूर पर, और बहुत से लोगों का एकदम टिड्डी दल की तरह वहां पर ढेर सारे लोग जमा थे, एक भीड़ जमा थी। टिड्डी दल मैंने इसलिए कहा कि जैसे अभी आप लोगों ने भी सबने वो देखा होगा, टिड्डी दल निकल रहे थे, सबने अपने अपने शहरों में जरूर देखा हुआ, टिड्डी अटैक हुआ था। तो उस तरह से बहुत सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा थी। तो अब मन तो था उनका थोड़ा सा लगा कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने जिन मंदिर तो नहीं गए हुए, पहले सोचे कि चलो पहले देख आते हैं। तो वो गए जब उधर, तो उन्होंने देखा एक जटाजूटधारी साधु था, बहुत भगवा वस्त्र धारण कर, लंबा ऊंचा कद। वो जो है उसको सबको कोई रस बांट रहा था, एक अपनी तुम्बी में से, एक तुम्बी होती है पहले, जैसे नारियल का खोखला होता है, खोखल, उसको जो हरे नारियल का, उसको तुम्बी बोलते हैं। तो तुम्बी में से सबको पलट पलट के जल बांट रहा था, कुछ रस जैसा बांट रहा था। तो उन्होंने पूछा अगल बगल लोगों से कि क्या है यहाँ पर, क्यों भीड़ लगी? उन्होंने कहा, ये जो रस बांटते हैं और जो भी पात्र में आप रस लोगे वो स्वर्ण का बन जाएगा। तो जिसको भी ये पता चलता था, तो जिसके पास जो बर्तन होता था वो तुरंत लेकर के आता था। वो कोई हंडे, बड़े बड़े पतीले लेके आ रहा है, कोई किसी के पास रास्ते से निकल रहा है गिलास है, तो वो गिलास ही आगे कर दिया कि वह यही स्वर्ण का बन जाएगा। तो उस रस में इतना चमत्कार था कि वो हर जो भी जिस पात्र में जाता था वो सोने का बन जाता था। तो अब सेठ जी को भी लगा कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि तुरंत हम स्वर्ण पा जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी अपना एक, जल्दी से गए अपना सामान ले, उसमें से बर्तन एक निकाल करके लाए और साधु के पास गए, बोले कि कृपया आप मुझे भी रस दें। तो जब तक वो गए वापस लौट के आए, तब तक वो रस समाप्त हो चुका था। तो बड़े निराश हो गए सेठ जी। तो साधु ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको रस चाहिए? बोले हाँ,
लेकिन अभी तो आपके पास समाप्त हो चुका है। तो बोले कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, अगर आपको रस चाहिए तो मैं आपको उस कुएं तक ही ले चलता हूँ जहां पर ये रस मैं निकालता हूँ, और आप वहां से जितना जी चाहे उतना रस ले लीजिएगा। तो सेठ जी को उनकी बातों पर भरोसा भी हो गया, क्योंकि वो सामने प्रत्यक्ष देख रहे थे कि वो रस बांट रहे हैं। तो चले गए उनके साथ जंगल में, वो घने जंगल में उन्हें ले गया, और घने जंगल में ले जाने के बाद उसने वो कुआं दिखाया उन्हें कि तुम इस कुएं में जाओ और इस कुएं से वो रस भर के लाओ, मैं तुम्हें लटका दूंगा इस कुएं में। तो उन्होंने एक चौकी ली वहां पर, और उसके चारों पाए में रस्सी बांध करके उन्हें बैठा करके और उसमें लटकाया। वो तुम्बी में भर भर के रस ले आने लगे ऊपर, और जब एक तुम्बी में लाए तो वो उसने अपने बर्तन में पलट लिया साधु ने, फिर दूसरी लाए फिर पलट लिया। ऐसे कई बार जब उसका पूरा बर्तन भर गया साधु का, तो उसके मन में ये संदेह आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेठ तो है जैन श्रावक और समझदार भी दिखता है, बेवकूफ तो है नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो ये शहर में जाकर के इस कुएं का रहस्य सबको बता दे, तो मेरी जो ये रहस्य बांटने वाली मेरी जो शक्ति है, इसको लोग चमत्कार समझते हैं, तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी लोगों में। तो उसने क्या किया, उसके मन में जब ये लालच आया तो उसने क्या किया, वो रस्सी काट दी वहीं से, और सेठ जी उस कुएं में गिर पड़े। तो ये उन्होंने बताया कि जब मैं इस कुएं में गिरा तो मुझे लगा सच में मैंने पहली बात तो जिन चैत्यालय के दर्शन छोड़ करके इस रस की तरफ में आया, और मैं अब इस मुसीबत में पड़ गया। तो इस कथाकार जो है इस कथा के, उन्होंने इसमें इतना अच्छी बात लिखी हुई है कि इसी प्रकार जैसे वो उस रस के लालच में उस कुएं में गिर गए और अपने 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, तो उसी प्रकार हम सब भी संसार की इस भौतिकता में, इस चमक भरी दुनिया में अपने उस भक्ति के रस को भूल करके और इस भौतिकता वाले रस में डूबने की कोशिश करते हैं, और उसी में ही डूबे रह जाते हैं। और उसी में जब डूबे रह जाते हैं तो अंत समय जब आता है तो क्या होता है कि हमें कुछ भी नहीं ले जाना साथ में, तब लगता है अब सब खराब है, सब बेकार है, मैंने क्यों नहीं किया उस समय। लेकिन आप सभी के साथ इतना पुण्य उदय है कि आप सभी इस सेमिनार में आए और इस भक्ति के रस में डूब रहे हैं आप सभी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी जब पूरी स्टोरी बताई तो जो देवी थी उन्होंने कहा कि ठीक है सेठ जी, मैंने आपको निकाल तो लिया, लेकिन अब आपको एक कार्य तो करना ही होगा। बोले क्या? आप जो भी आदेश करें मैं करूंगी, मैं करूंगा आपका। तो उन्होंने कहा कि आप अब जा करके यहाँ से और जैन धर्म की प्रभावना को हर इंसान को बताएंगे, आपके नगर में जितने लोग भी हैं उनको बताएंगे, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, जितने भी हैं आप सबको बताएंगे। और इस रस की महिमा भी आप यहाँ का जो, अब तो ये खत्म हो चुका है ये कुआं, क्योंकि उसका लालच आ गया इसमें, तो अब कुएं में रस भी नहीं बचा, तो अब ये तो खत्म ही हो गया। लेकिन आप जाकर के उस पाखंडी साधु के बारे में भी बताएंगे और अपने धर्म की प्रभावना के बारे में बताएंगे कि कैसे आप बार बार मुसीबतों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे छोटे लालच में ना पड़कर बड़ा लालच है हमारा कि हमें सिद्धशिला पर जाना है, उसकी तैयारी अगर हम इस मनुष्य जन्म में स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे व्रतों से ही, छोटे छोटे नियमों से ही, या सिर्फ यही नियम ले ले कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सिर्फ ये छोटा सा नियम ले ले कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को ठेस ना लगे, तो अवश्य ही हम शायद कभी उस सिद्धशिला को प्राप्त कर पाए। जय जिनेंद्र। थैंक यू चारू दीदी। मंजू दीदी अभी का टेस्टिमोनियल लेना है। मंजू दीदी अपर्णा को अनम्यूट करेंगे। हीतल शाह भी है हमारे साथ, और निधि जी कुछ समराइज करना चाहती हो तो। दीदी रेडमी जी को अनम्यूट कर रहे हैं हम पहले, क्योंकि उनका हैंड रेस था। आई सी 3 रेडमी जी हियर। आई एम नॉट श्योर कि किसका हैंड रेस था पहले। Hetal ji is not seen on the participant. 3 Redmis are there. Don't know. 3 Redmi है. We can take question answers till then. We have a few queries. नेहा दीदी का रिद्धि जप मंत्र जप। नहीं, रिद्धि अनीस ने कवर कर ली थी, आज नेहा जी है। नेहा जी है नहीं। हाँ, तो अनीस ने कवर कर दी थी रिद्धि। अभी मेरे पास 5-6 क्वेश्चंस आए हैं, आप बोलो तो मैं पूछूं। अपर्णा आंसर करेगी। हाँ,
I'll try my best, but Didi is here too. Thank you. मैं ये देखती हूँ कि हाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं. रेडमी जी ने जो हैंड रेज किया था, she can raise her hand again if she wants to say. Yeah, okay. So पहला क्वेश्चन ये है, भक्तामर मंत्र की आराधना 21 दिन अगर करनी है तो कोई स्पेसिफिक डे है उस दिन से शुरू करनी है या कभी भी शुरू कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं. I mean शुद्ध अवस्था में जब भी हो तभी से शुरू कर सकते हैं, एंड साथ में किसी चीज का त्याग करके. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हर श्लोक का यंत्र अलग है क्या? एंड व्हाट इज यंत्र? ये यंत्र का बहुत कंफ्यूजन है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यंत्र से रिलेटेड. तो यंत्र क्या है, और हर श्लोक का जो अगर यंत्र है तो जब हम अनुष्ठान करते हैं तो यंत्र रखना जरूरी है क्या? तो मैं पर्सनली तो ऐसे नहीं करती. आई मीन ऑफ कोर्स यंत्र तो डिफरेंट है हर श्लोक का, पर लेकिन मैं इसका आंसर मंजू दीदी दे सकते हैं. हम लोगों ने ऐसे प्रिया जैन जी से कॉपर का फुल 48 श्लोक्स का यंत्र लिया था जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, एंड हमने वहां साथ में ही रखा था. एंड कहते हैं कि जब सुबह जब पाठ करो, लाइक जो 21 डेज की साधना करो, तो उसमें उनका अभिषेक भी करना चाहिए. ऐसे हमने ऐसे करा कुछ नहीं था, लेकिन खड़ा रहता था वो साइड पे. नीलिमा जी, इसका आंसर मंजू दीदी अगर बोले तो मैं दे दूं प्लीज. ऑफ कोर्स. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो यंत्र वाली बार बार बात आती है, तो आप लोगों के पास मेरे हिसाब से अगर मंजू दीदी बोले तो, कि मुझे लगता है अगर आप लोगों के पास यंत्र हैं तो आप करें, उसे रख कर के सामने उसका पूजन करें, अभिषेक करें. लेकिन अगर नहीं है तो आपका मन ही यंत्र बन जाना चाहिए. जब आप मन को मंत्र के साथ कॉम्बिनेशन करते हो तो वो ही यंत्र बन जाता है. और इसके इतने टेस्टिमोनियल अभी इसी लॉकडाउन में देख लिया हमने कि किसी को भी मैंने, क्योंकि मैं यंत्र ना रखती हूँ ना मैं किसी को बताती हूँ, तो मैंने खुद इतने टेस्टिमोनियल अभी देख लिए कि मुझे लगता है कि अगर आप लोग श्रद्धा भाव से करते हो तो आपको कोई भी विकल्प नहीं आएगा कि मेरे पास नहीं है. कल मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरे पास आदिनाथ प्रभु की, मैं 21 दिन का करने जा रहा हूँ और मेरे पास आदिनाथ प्रभु की छोटी सी वो फोटो है और पार्श्वनाथ भगवान की और एक और भगवान की, चंद्रा प्रभु भगवान की, उनके अगल बगल बड़ी बड़ी फोटो है. तो अभी हम क्या करें? तो हमने कहा देखिए जिनेंद्र देव, और यंत्र नहीं है मेरे पास, हम क्या करें? तो हमने कहा देखिए आप जिनेंद्र देव की तस्वीर को रख रहे हो, सभी जिनेंद्र देव 36 मूल गुणों के धारी होते हैं, मतलब सभी जिनेंद्र देव के मूल गुण एक जैसे ही होते हैं. तो यदि आप उनको ही सामने रख करके आप, क्योंकि इसमें देखिए जिनेंद्र देव की भक्ति की गई है, उनके गुणों की भक्ति की गई है. आप चाहे वो आदिनाथ भगवान की कर रहे हो, आप पार्श्वनाथ भगवान की कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आप भक्ति करो, जिनेंद्र देव की भक्ति करो, इन मंत्रों इन श्लोकों का पाठ करो अच्छे से, तो आपको शायद यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप मन को ही जब मंत्र के साथ कॉम्बिनेशन डालोगे तो यंत्र बन जाएगा. ये मेरे छोटे से दिमाग में इतने दिनों में आया है कि मैंने अभी मेरे पास नीलेश एकखंडे जी को मैंने उस दिन सामने लाया था आपके, जिनकी बेटी चलने लग गई है. और अभी एक अक्षता नाम की लड़की है, उसका भी सुबह के उसमें आती है लिंक पर मेरे, उसकी भी हीलिंग चल रही है. उसकी मम्मी ने भी, उसकी नानी ने आज पूरा भक्तामर का 21 दिन का पूरा पाठ भी कर लिया और आज मुझे फोटो भी भेजी थी उन्होंने विधान की. उसकी मम्मी भी कर रही है उसके लिए. और वो लड़की कल मेरे से बोली कि आंटी अभी मैं जब खड़ी होती वो खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, सिर्फ बैठी रहती थी. बोली कल आंटी जब मैं खड़ी हुई तो मेरे घुटने सीधे हो गए, एकदम मेरे पैर सीधे हो गए. इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी कि अभी मैं चल सकती हूँ आंटी, शायद मैं चल लूंगी. हमने कहा बिल्कुल तुम चल लोगे बेटा. तो ये चीजें हैं कि अगर आप लोग उस भक्ति भाव से करते हैं, आप मन में विकल्प मत लाओ बस कि अभी ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं. आपके मन में ही बैठे हैं प्रभु, बस आप शुरू तो करो. हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, जैसे मंजू दीदी बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में भी जाके बोलते हैं, हम गाड़ी में भी बैठे रहते तो बोलते हैं, हर समय बोलते हैं. हर समय तो हम नहीं यंत्र सामने रखते, हर समय तो हम नहीं फोटो को सामने रखते, हम सिर्फ सीधे कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर यूनिवर्स से. तो वो शक्तियां जब आप उस विकल्प को लाना बंद करोगे कि अभी हम कैसे करें, क्या करें, बस आप सोचो इन्होंने बताया है और मुझे करना है. जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे उस दिन सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाएंगे. ये मैं एक्साइटेड हो रही थी अपर्णा, इसलिए मैंने बीच में बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू. बल्कि अच्छा है, आपको प्रॉपर नॉलेज है ना, तो आप और डिटेल में बता देते हो. मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो हमने किया. बिल्कुल एब्सोल्यूट नो नॉलेज होने से हमने तो
हॉस्पिटल में ही सब कुछ सीखा और स्टार्ट किया और इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे। और हमारे साथ नॉन जैन लोगों को तो नहीं ना ऐसे ना रिद्धि जाप मंत्र जाप और ना ही यंत्र ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ाते, और उनके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे। तो अभी इसलिए मेरे लगता है पास कि जैसे अभी बता रहे थे ना वो अनीश भैया की एक शूद्र था, उसको उन्होंने किया। अभी मेरे पास भी एक टेस्टिमोनियल था, वो शूद्र लड़की, और इतने अच्छे से उसने 21 दिन नमक और चीनी त्याग करके आज उसके 21 दिन कंप्लीट हो गए और बोल रही है कि मैम मैं आगे भी करने चाह रही हूँ उसको और मैं सीखूंगी पूरा। सोचिए उसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता श्लोक, लेकिन फिर भी उसके काम हो रहे हैं और उसे पूरा भरोसा है कि मेरे काम हो जाएंगे, क्योंकि उसे एक किसी पर उसने बिलीव कर लिया कि इनकी बात मैं मानूंगी और प्रभु की भक्ति में जुटने जा रही है। बस वो जैन भी नहीं है फिर भी कर रही है इतने भक्ति से। चारू जी, अपर्णा जी, एक और क्वेश्चन है। किन्हीं का हिप ऑपरेशन हुआ है, उनको मतलब हिप ऑपरेशन होने के बाद उनके बैक में बहुत पेन है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो रहे हैं, उन्हें वॉमिटिंग हो रही है और यूरिन इन्फेक्शन है, तो काफी वेट लॉस हो गया और काफी वीक फील कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, या कोई अगर इनकी हीलिंग कर सकता है तो वो कैलकाटा रहते हैं, तो उनकी कोई हीलिंग कर सकता है तो उधर कोई हेल्प कर सके। ओके, आई थॉट चारू जी बोल रहे हैं। चारू जी तो कलकत्ता में भी एक आप उनका नंबर दे दीजिए मुझे। कलकत्ता में भी दीदी के हीलर्स हैं ऐसे कई, तो एंड मेरी कजन भी रहती हैं कलकत्ता में जिनको ऐसे ओवरियन कैंसर था, तो दीदी ने, मंजू दीदी ने बताया था वहां पे, आई फॉरगॉट हर नेम, मनीषा जी हैं या मे बी आई एम रॉन्ग, तो वो वहां के हीलर है, उन्होंने मेरी कजन को हीलिंग दी एवरी सिंगल डे एंड दीदी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हम आपको नंबर भेज देंगे। नीलिमा जी मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर दे दूंगी, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। दूसरा सवाल ये है, क्या जब हम रोज भक्तामर पढ़ते हैं तो रिद्धि मंत्र और मंत्र बोलना जरूरी है या नहीं, जो रोज भक्तामर श्लोक पढ़ते हैं? अगर तो किसी चीज की आप साधना कर रहे हैं प्रॉपर से, लाइक अगर हमने 45th श्लोक की करी तो उसके साथ फिर रिद्धि जाप मंत्र जाप हम साथ में करते थे, पर ऐसे लाइक डिपेंड करता है कि ओके चारू जी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आई जस्ट पर्सनली फील कि अकेला श्लोक भी ठीक है एंड रिद्धि जाप मंत्र जाप के साथ भी ठीक है। बिल्कुल, अगर आप डेली में भक्तामर पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। रिद्धि मंत्र आप नहीं, ये आपके अपने टाइम पर डिपेंड होता है। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप सोचो उसके चक्कर में हम छोड़ दें, तो आप छोड़िए मत। आपके पास कम टाइम है, आप 10 श्लोक ही पढ़ लीजिए एक दिन में, और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप रिद्धि के साथ पूरा भक्तामर पढ़िए। ये तो बस कनेक्ट होना है प्रभु से, तो आपको वो वहां पर करता है मैटर कि आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो, कितने टाइम आप कनेक्ट हो रहे हो। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय मैम। यस रिद्धि मंत्र मंत्र यंत्र, इनमें डिफरेंस क्या है और कैसा सीक्वेंस होना चाहिए चैंटिंग का? हाय मैम। मैम। हाँ हाँ बीना, हेलो, कौन है ये? मैम। हाँ बोलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बीना मिश्रफ करके कोई है नाम, बीना मिश्रफ। मैंने म्यूट हाँ नीलिमा जी। हाँ, तो ये एक है कि डिफरेंस बिटवीन रिद्धि मंत्र मंत्र एंड यंत्र, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये सब सवाल मेरे पास आए हैं आज। हम तो कहते हैं अगर आप इस सेमिनार में, जो ये सेमिनार लग रही है आपकी, अगर आप इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक बैठेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा आपके दिमाग में। अगर आप क्लास भी ले लेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक तो शायद ही कोई क्वेश्चन इस तरीके के बचेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि जो अनीश भैया हैं वो इतने अच्छे से एक एक रिद्धि का आपको अर्थ बता रहे हैं, एक एक मंत्र का अर्थ आपको बिल्कुल 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 कहते हैं डिसेक्ट करके बता रहे हैं, उससे जैसे डिसेक्शन बोलते हैं, ऐसे बता रहे हैं वो आपको। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेंगे रिद्धि मंत्र और मंत्र में क्या फर्क है। रिद्धि मंत्र में मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी रिद्धि मंत्र में रिद्धिधारी मुनियों को नमन किया जाता है, जिनके पास वो रिद्धियां हैं उनको नमन किया जाता है, और मंत्र में आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए वो मंत्र बनाए गए हैं। और ये मंत्र और रिद्धि पहले नहीं बने थे, जब भक्तामर की रचना हुई थी उस समय नहीं बने थे। बाद के आचार्यों ने लोगों के ऊपर करुणा करके, हम जैसे लोगों पर करुणा करके ये बनाए कि इनके साथ इनको भी पढ़ा जाएगा तो और जल्दी फायदा होगा।
एक और क्वेश्चन है, कौन सा फॉर फैमिली हैप्पीनेस कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? अरे मैम हाँ बोलिए बोलिए आप, बीना जी आप पहले बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ ये बीना मिसरफ करके कोई है, इन्हीं पे के पास से आवाज आ रही है बार बार। हाँ, ये विच श्लोक टू रिसाइट फॉर फैमिली हैप्पीनेस? फैमिली हैप्पीनेस के लिए कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? 11 and 21। 12th and 21st। 12th and 21st। लेडीज प्रॉब्लम के लिए कौन सा श्लोक बोलना चाहिए? 11 and 21 के बाद ये 12 and 20। हाँ, पहले 11 21 बोली, फिर 12 and 21 21st। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड एवरीवन। नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए दीदी? अपर्णा जी आप बोलोगे? मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा भक्तामृत सूत्र करना चाहिए। ऑनेस्टली लाइक ये नेगेटिव थॉट्स के लिए अगर कोई बहुत ही मेजर कोई पर्टिकुलर इशू है ना, किसी हेल्थ का या समथिंग या जॉब या समथिंग, तो पर्टिकुलर श्लोक पढ़ो बेशक, लेकिन उसके बावजूद पूरा भक्तामृत सूत्र तो जरूर ही पढ़ना है। तो आप मल्टीपल टाइम्स अ डे पढ़ लोगे तो नेगेटिविटी वैसे ही नहीं आपके पास आएगी। लेडीज इश्यूज के लिए, लेडीज प्रॉब्लम के लिए आई थिंक इट्स द 17th। चारू जी? हाँ 17। I would like to interrupt. Yes. Am I audible? Yes, yes. Okay, ये negative thoughts के लिए 11 number shloka is very good because it's like turning salty water into clean water, pure water. And हमारे जो negative thoughts होते हैं वो हमारे body में एक research हुआ है scientist का, तो हमारी नेगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं जो हमारे बॉडी को एसिडिक, गैस्ट्रिक एंड सॉल्टी बनाते हैं। सो इफ टू मच ऑफ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो इफ अ पर्सन चैंट्स गाथा 11 देन आई एम श्योर, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि 11 नंबर की गाथा बोलने से। बोलिए ज्योत्सना जी। या तो 11 नंबर की गाथा बोलने से इंसान का माइंड पॉजिटिव होता है एंड जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव होता है, तो एसिडिकनेस जो है वो भी खत्म हो जाता है और माइंड भी पॉजिटिव होता है। सो माइंड, बॉडी, सोल रिमेन्स बैलेंस्ड बाय चैंटिंग 11 नंबर श्लोका। एंड ये एक रिसर्च है, साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया था, उनके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, पेशेंट्स को लाए थे जो नेगेटिव थॉट्स वाले थे, उनका बॉडी नहीं, उनके ग्लासेस में डस्टी हो गए थे ग्लासेस, तो और जो पॉजिटिव थॉट्स वाले थे उनके ग्लासेस बहुत ही क्लीन रहे थे। तो इसका मतलब उन्होंने फिर वो बॉडी को जोड़ा था कि जो लोग नेगेटिव थॉट्स करते हैं उनको ही बीमारियां होती हैं, एंड अ पर्सन जो पॉजिटिव थिंकिंग करेगा उसको कभी भी बीमारी नहीं लगेगी। सो इट इज कनेक्टेड। तो ऐसे लोगों के लिए अगर 11 नंबर के श्लोका देंगे तो वो सेफ रहेंगे। There's one question regarding kids cerebral palsy के लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? cerebral palsy के लिए अगर 45 पॉलिसी है। हाँ हाँ अपर्णा। 45 ये ज्योत्सना गादा जी बोल रहे हैं। It could be 6 number and 45. 6th and 45th. Because cerebral is related to the brain. Yes, yeah. तो ऐसे कंडीशन में किड्स को लाइक जैसे मंजू जैन बोलती है, अनीता अगरकर जी ने जो वीक पेशेंट, मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स को उन्होंने दिया था 6 नंबर की गाथा पढ़ने के लिए। तो 6 नंबर की गाथा अगर पढ़ते हैं तो वो मेंटली चैलेंज पेशेंट्स को वापस उनकी ब्रेन चलने लगती है। एंड अनदर इज कि अगर 45 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, अगर ज्यादा क्रिटिकल स्टेटस है तो 45 नंबर की गाथा पढ़ते तो अच्छा रहता है। तो 6th is also for memory gain, मतलब अगर आपको मेमोरी अपनी इंक्रीज करनी है उसके लिए भी? Definitely. Yes, yes, yes. So I have a question regarding this, and I have a question regarding skin issues like cirrhosis, skin cirrhosis.
Skin issues. 31 number श्लोक. Yes. Skin issues के लिए 31st श्लोक आना. Any other questions? Let me just refer. Do we have an option to do Anushtan for 7 days, food once a day, mantra and riddhi 1000 times a day? Are these correct? Because everywhere 21 days are mentioned. Okay, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि जो ये ऑप्शन है कि हम 1000 ऐसे बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक श्रद्धा होती है. If you have faith in Lord Adinatha and you're just chanting the mantras, salty, अगर खाना आप sacrifice करो, ये भी कुछ ऐसा नहीं है. You can just sacrifice anything, whatever you like. आप जो भी चाहो आप sacrifice कर सकते हो. अगर आपको चोवियार पसंद है तो आप चोवियार कर लो. अगर आपको आइसक्रीम या कुछ भी बाधा आपको लेनी है, जो आपको ज्यादा पसंद है, आप उसका त्याग कर सकते हो. ऐसा एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सॉल्टी नहीं, दैट इज देयर, यस. लेकिन अगर हम नहीं कर सकते एंड आपको ऐसे लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर रहने दो अभी, भक्ता मत, डोंट बिकम सो स्ट्रिक्ट. यू कैन मेक योर ओन. आप किसी एक चीज का त्याग करके लॉर्ड आदिनाथ को कि मैं ये चीज का त्याग कर रही हूँ, जब तक मेरा ये खत्म नहीं होता, मेरी ये चीजें मेरी सेटल नहीं होती, लाइफ के प्रॉब्लम्स, तब तक मैं ये गाथा बोलूंगी. और मैंने ये गाथा बोलते बोलते इस पर्टिकुलर चीज का त्याग किया. तो ऐसे करते हैं तो मीन टू क्वाइट सम एक्सटेंट हमारी जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है. I'll take 2 more questions. 1 second. Sorry. In addition, मैं कहूँगी कि साथ में positive affirmations लिखनी भी जरूर शुरू करें. वो भी very very effective. Positive thinking. Okay, and one more thing. Go ahead. अच्छा, I would like to enlighten on one thing also. कि हम जब गाथा कोई भी पढ़ें, लाइक सपोज हमने 11वीं नंबर की गाथा पढ़ी या सपोज हमने 12वीं नंबर की गाथा पढ़ी, जो भी हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो गाथा पढ़ते पढ़ते हमें इसको एक स्तोत्र या श्लोका के जैसे नहीं पढ़ना है. जैसे मंजू जी बोलती हैं कि दिस गोज इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड, और ये हमारी सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं. तो हमें क्या करना है कि ये श्लोका को हमें ऐसे इमेजिन करना है कि दिस इज लाइक अ मेडिसिन, अ मेंटल मेडिसिन रीचिंग आवर माइंड, बॉडी, सोल, एंड यू हैव टू विजुअलाइज व्हाइल रीडिंग, व्हाइल चैंटिंग द श्लोका. हमें विजुअलाइज करना है एज इफ व्हाइट लाइट ऑफ आदिनाथ दादा इज कवरिंग लाइक अ शील्ड इन आवर होल बॉडी. एंड प्लस हमें विजुअलाइज करना है कि ये जो शील्ड, जो व्हाइट लाइट की हमारे बॉडी में आ रही है, और हम जैसे जैसे हम श्लोका बोलते हैं वैसे वैसे हमारे जो कर्मों की निर्जरा होती है, और ऐसे ऐसे हमारी जो रिश्ते हैं, लाइक 12वीं नंबर की गाथा, हमारे रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं. वो विजुअलाइज करना है. जब हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हमारी जो कैंसर का पेशेंट है, जब विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में ट्यूमर है, वो व्हाइट लाइट वो एरिया में जाती है, तो व्हाइट लाइट से वो ट्यूमर जो है वो हील होके, वो कालापन है वो ट्यूमर का चला जाता है और मेरी बॉडी बहुत शुद्ध हो जाती है.